देखिए ये चुनाव आयोग की शरारतपूर्ण रोल है। चुनाव आयोग को पार्टी के इशारे पर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप मतदाता पुनरीक्षण कीजिए, आप जाली फर्जी वोटों को माने आइडेंटिफाई कीजिए, काटिए, लेकिन चुनाव के समय ये काम नहीं हो सकता। चुनाव के समय सिर्फ चुनाव को बेहतर कराने में जो रोल है वो चुनाव आयोग को करना चाहिए। 5 साल आप सोए हुए थे, अभी 2024 का चुनाव था, उसी टाइम कर लेते। अब आप 25 में 2 महीने बाद नोटिफिकेशन 1.5 महीने में होना है। अब आप पुनरीक्षण के नाम पर 3 बार पलटी मार चुके हैं। सारे वीडियो आप लोगों के सामने हैं कि नहीं है? बीएलओ खुद कह रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बीएलओ कह रहा है कि हमको ऊपर से फ़ोन आ रहा है बस फार्म भर दो। मतलब चुनाव आयोग ये खाना पूर्ति करने के बाद बंद कमरे में मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के वोटों को काटेगी। और जब वोट डालने हम जाएंगे वो बूथ पर तो कहा जाएगा जी आपका फार्म जो भरा गया था वो अधूरा था। अबे फार्म तो भरा ही नहीं गया, वो तो सैकड़ों वीडियो आ गई मार्केट में कि बंद कमरे में फार्म भरे जा रहे हैं। तो बंद कमरे में फार्म भरना, बंद कमरे में वोटर लिस्ट तैयार करना, बंद कमरे में रणनीति तैयार करना, मतलब लोकतंत्र पर डाका डालने की योजना है। ये स्पष्ट हो चुका। अब जो सो कॉल्ड विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, दूसरे हमारे चिराग जो कभी बुझते हैं कभी जलते हैं, वो भी इस बार बुझ जाएंगे, वो पक्का। क्या और एक जीतन राम है, इस बार हारन राम हो जाएंगे, बहुत जीतते थे। ये सब लोगों का इम्तहान है, उनको पता नहीं उनके समाज के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, उनके लोगों के साथ धोखा हो रहा है और बड़ा धोखा हो रहा है। उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मताधिकार जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है वो उनसे छीनने की ये पॉलिसी और रणनीति है, उसी पर चुनाव आयोग काम कर रहा। हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है, आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। हमारी पार्टी का कहना तुम एनआरसी कराओ, तुम सीए कराओ, तुम पुनरीक्षण कराओ, लेकिन एक पीरियड, एक समय, एक सीमा, एक सिस्टम। आप अचानक कुछ भी बोल देंगे, मतलब आपने गुलाम समझ लिया लोकतंत्र में जनता को। आज ये होगा, रात में 8 बजे नोट बंद, फिर रात में 8 बजे वोट बंद, फिर रात में ऐसे क्या। चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि लाखों की संख्या में विदेशी लोग हैं वहाँ पर। नहीं, ये सपना 3 महीना पहले क्यों देखा आपने? सूत्र आज ही क्यों आया 75 वर्षों में? सूत्र पहले भी तो था इनका। जब मोदी जी को चुनाव जितवाना था तो सूत्र इनके नहीं थे, आज इनको सूत्रों से पता चला। तो चुनाव आयोग पर मुकदमा हो, गृह मंत्रालय पर मुकदमा हो कि बांग्लादेशी और नेपाली आखिर आया कैसे और आके वो वोटर कैसे बन गया और नागरिक कैसे बन गया। बीएसएफ के अफसरों पर मुकदमा हो। भैया चोरी करे कोई और सज़ा दो हमको, आम गरीब को सज़ा दे रहे हो लाइन में। इस गर्मी में, बरसात में बिहार में मन अफरा तफरी मचा हुआ है। ट्रेन पर जाइए, देखिए भीड़, सारे लेबर काम छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं कि कहीं वोट न कट जाए। हालांकि जाके भी वो कुछ न कर पाएंगे, वहाँ तो बंद कमरे में काम हो रहा है, लेकिन लोग जा रहे हैं। पूरे बिहार में एकदम पैनिक कर दिया गया, अफरा तफरी मचा हुआ। ये गलत है, इस तरीके को त्यागना चाहिए। कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स तो मैं भी नहीं दिखा सकता, तो क्या ये चुनाव आयोग जो करा रहा है नहीं, ये संतोषजनक टिप्पणी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी चाहिए थी। ये तो सही बात है कि वो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये कहना चाहिए कि आप मांग नहीं सकते और ये रद्द किया जाए। चुनाव आयोग की सीमा तय होनी चाहिए, उसकी भूमिका पारदर्शी होनी चाहिए। यहाँ किसी का रोल तय नहीं हो पा रहा कि कौन क्या कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में कि रोल तय नहीं हो पा रहा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। चूँकि तमाम पार्टियां जो मार्केट में हैं भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों में, और राष्ट्रीय पार्टियां जो कही जाती हैं उनमें नफरती नारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कहीं तो माने धार्मिक उन्माद है, कहीं जातीय नारा है, कहीं कुछ है। सबको साथ में लेकर चलने की बात करने वाले कम लोग बचे हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि जहाँ धार्मिक उन्माद चरम पर है, जहाँ जातीय तनाव के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कोई तो पहल करे जो ये कहे कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीस पार्टी का ये मानना है कि भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, उनका जो
संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, वो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। उसी के लिए पार्टी संघर्ष करती रहती है और पार्टी लगातार ये चाहती है कि वो वंचित तबका जिसके साथ सुनियोजित ढंग से जिनके अधिकारों का हनन किया गया, जिनके अधिकारों को लूटा गया या जिन्हें अवसर नहीं दिया गया है, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर सामने लाएं। हमारा मुद्दा है पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सुख शांति, अमन चैन, सुकून, प्यार, भाईचारा, एकता, अखंडता। ये ही मुद्दा हमारा है। हम स्कूल की बात करते हैं, हम पाठशाला की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में 5000 पाठशाला बंद कर दिया और 7200 मधुशाला खोल दिया। हम मधुशाला को बंद करना चाहते हैं, पाठशाला को आधुनिक करना चाहते हैं, हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत और उत्तम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो राजनीति धर्म की और जाति की होने लगती है, सारे मुद्दे धराशायी हो जाते हैं। इस देश में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धिस्टों, जैनों, पारसियों, आस्तिकों, नास्तिकों, सबको खाना चाहिए भैया। सबका पेट है, रोटी सबका है। लड़ाई न दाढ़ी की न चोटी की, लड़ाई है असल में रोटी की। लूटा जा रहा है देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको लड़ाया जा रहा है और लूट शुरू हो जाता है। ये ऐसे अनेकों उदाहरण यहाँ पर हैं कि हम लड़ते रहे, वो बढ़ते रहे। हम लोग जो है वोट आपके भाजपा को करने जा रहे हैं बिहार के अंदर, तो क्या आप उनका नहीं, आपको फ़ोन आ गया होगा उन लीडरों का कि करने जा रहे हैं भाजपा का। अगर उनको कुछ मिल रहा है पसमानदा को, देखिए कोई पार्टी अगर कुछ दे रही है तो दो भैया वोट। आपको मिल क्या रहा? किसी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, अति पिछड़ों को क्या दिया, आदिवासियों को क्या दिया, इस पर डिस्कस होना चाहिए ना। अब चुनाव में तो 15 लाख रुपया भी मिल रहा था किसी ज़माने में, वो आज तक नहीं मिला। चुनाव आते ही बिजली फ्री होने का भी शुरू हो जाता है, पानी भी फ्री हो जाता है, सब कुछ फ्री हो जाता है। लेकिन वहाँ बिहार में अभी खून फ्री हो गया, रोज़ आए दिन जो है मारधार हो रहा, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट काट हो रहा। तो ये बिल्कुल बकवास की बातें हैं। कौन किसको वोट देगा, क्यों देगा? बगैर मुद्दे के वोट नहीं देना चाहिए। आज दिल्ली प्रदेश में यूथ विंग का हमने पूरा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है और उसी का परिचय कराने के लिए आपको बुलाया। पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश को जो राष्ट्रीय कार्यालय से सदस्यता की रसीद मिली है, मैं चाहता हूँ मीडिया बंधु वो भी देखेंगे। ये हमारे सदस्यता की रसीद है। ये रसीद कम आई कार्ड कह लें इसको, यानी ये दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो ऑफिस में रहेगा रिकॉर्ड में, और ये पार्ट सदस्य को मिलेगा जिसमें उसके नाम वगैरह पद लिखे रहेंगे। ये सीरियल से मुझे जो मिला है 48 नंबर 49 50, इस तरह ये रसीदें हमारे पास हैं। बड़ी पारदर्शिता हमारी पार्टी में है, ट्रांसपेरेंसी है। रसीद के फ़ोटो खींचे जाते हैं, साइन कराए जाते हैं, मेंटेन करके दिए जाते हैं। 20 रुपये का ये सामान्य सदस्यता रसीद है हमारे यहाँ, जो हम काटते हैं, लोगों को पार्टी का सदस्य बनाते हैं जो विचारों से अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद फिर समय समय पर जिस तरह की भूमिका वो निभा सकते हैं, उनको उसी तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। देश युवाओं का है, सर्वाधिक आबादी युवाओं की है। युवा देश के भविष्य हैं और युवा पर सबकी निगाह टिकी हुई है। आजकल तो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग भी युवा नेता अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अभी परिचय कराऊंगा पीस पार्टी की टीम में, वो हकीकत में युवा हैं और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हो सकता है भविष्य में यही वो लोग होंगे जो आगे चलकर देश के कई कई कोने में कमान संभालेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वो नियंत्रण उनके हाथ में आएगा। तो ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए पीस पार्टी ने हमने स्वयं मेहनत की है। और ये जो हमारे दाहिने साइड बैठे हैं ये अब्दुल खालिक साहब हैं और ये सब पढ़े लिखे युवा हैं, सब ग्रेजुएट हैं। कोई LLB कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये सारे नौजवान जो हैं टोटल पढ़े लिखे नौजवान। तो पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा का जो कमान है, अध्यक्ष पद, वो अब्दुल खालिक साहब को सौंपा जा रहा है। और जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं चाहूँगा थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूँ, परिचय करा दूंगा। ज़रा सा कुर्सी को हम लोग पीछे कर देते हैं और कैमरा थोड़ा सा हल्का उठा लीजिए, कुर्सी को पीछे, चूँकि टीम बहुत बड़ी है तो पूरी टीम का चेहरा आ जाएगा सामने। जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है वो नवाज सरवर हैं और ये हमारे बाएं जो बैठे हैं ये वो योद्धा हैं जो पहले
SFI कौन स्टूडेंट का जो विंग है कम्युनिस्ट का, उसमें सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं समीर। तो समीर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे इसमें रहेंगे टीम में। और कैफ साहब हैं, ये कहाँ गए कैफ साहब? आ रहे हैं, मेट्रो से उतरे अभी, बहुत सारे लड़के हैं। अरसलान कहाँ हैं? अरसलान हैं, ये भी संयुक्त सचिव के रूप में है। और क्या कहते हैं, नेमतुल्ला कमाल साहब कहाँ हैं? है ना, आप उपाध्यक्ष रहेंगे यूथ में। और आजम साहब किधर हैं? आप जो है युवा में प्रदेश सचिव रहेंगे। और शहबाज बाबू कहाँ हैं? कि वहाँ हैं, ये भी प्रदेश सचिव रहेंगे। ये सब यूथ की टीम है, ठीक है। और समीर साहब को जो है इनके साथ जो 2 अध्यक्ष के मेन होते हैं, उसमें एक नवाज सरवर है, एक समीर साहब है। ये दोनों, यानी ये 3 आदमी मेन कमान में रहेंगे जिम्मेदारी के साथ, ये तीनों संभालेंगे। और बाकी टीम जो है हमारी और अभी शामिल होगी। टोटल अभी जो है 1 2 3 4 5 6 7 और एक आ रहे हैं 8 1 9 लोगों की ये टीम जो है, जो प्रदेश की कमेटी है, इसका गठन किया गया है। मैं कैमरे के सामने चाहता हूं कि इनको जो है फूल माला पहनाकर इनका स्वागत कर दूं पहले, उसके बाद फिर बैठ के जो बात हमको करनी होगी वो हम आपसे करेंगे। लाइए आप रखिए। सबसे पहले जो है ये हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अब्दुल खालिक साहब, इनको मैं स्वागत करता हूं। ये जनरल सेक्रेटरी हैं नवाज सरवर। और ये भी इनके टीम के समीर साहब हैं। और ये अरसलान साहब हैं। और ये आपके, आइए इधर आते जाइए कैमरे की तरफ। ये नेमतुल्ला कमाल साहब हैं, ये शहबाज साहब हैं, और ये आजम साहब हैं। और इधर आ जाइए कैमरे की तरफ। और भीड़ में अध्यक्ष दिखना चाहिए थोड़ा सा अलग, इसलिए अध्यक्ष के लिए अलग से एक माला जो है ये लाया गया कि लगे कि हाँ अध्यक्ष दिख रहे हैं, ठीक है। और एक फ़ोटो इनका जो है ये शहबाज साहब आप पकड़िए, ये आज़म साहब आप पकड़िए, ये नेमतुल्ला साहब आप लीजिए, ये अरसलान साहब आप लीजिए, ये समीर साहब आप लीजिए, ये अध्यक्ष जी आप लीजिए, ये आप लीजिए। एक जो है सब लोग ऐसे करके एक बार दिखा देंगे, थोड़ा और करीब आ जाइए ताकि कैमरे में आ जाए, थोड़ा सा सब लोग दिखा दीजिए, ठीक है। इसी बात को बताने के लिए हमने जो है आप लोगों को कष्ट दिया था, बुलाया था कि पीस पार्टी का संदेश, चूँकि मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स जिससे घर में बैठे लोग भी जान जाते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है दिल्ली के किस कोने में। कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मीडिया एक भौकाल का काम करती है। पीस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बन रहा है, एक तंजीमी ढांचा बन रहा है, तो उस तंजीमी ढांचे में कौन कौन है और उनकी क्या भूमिका है कैसे पता चलेगा। इसके लिए ज़रूरी था कि मीडिया बंधुओं को मैं बुलाकर उनके सामने इनका तारुफ और परिचय कराता, वो हमने करा दिया। अब आपके जो सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। बिहार चुनाव सामने है, उसको लेकर के ही आपकी पार्टी जो है अपना विस्तार कर रही है, तो बिहार में किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पार्टी ने मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार प्रदेश का प्रभारी भी बनाया, और कल मैं बिहार जा रहा हूँ। बिहार में हमारा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में कार्यालय है, और बिहार में भी पूरा संगठनात्मक ढांचा हमारा पहले से तैयार है। जो पुरानी थी पार्टी, चूँकि पीस पार्टी पहले ही ऑलरेडी वहाँ काम कर चुकी थी, लेकिन निष्क्रियता के कारण या प्रदेश अध्यक्ष जो दल बदलने का मामला आता है, जैसे किसी को प्रमोट कर दे बाद में वो फिर सौदेबाजी करता है, तो पीस पार्टी की टीम भी इधर उधर चली गई थी। अब नई टीम का गठन हुआ है फिर से, उसमें पुराने भी हैं नए भी हैं, और पीस पार्टी बिहार के अंदर कम से कम 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी में हम लोग जा रहे हैं। और देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है।
राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। ये कहना कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ये कोई भी परिपक्व राजनेता नहीं कह सकता, उसके शब्द नहीं हो सकते। हम संभावनाएं तलाशेंगे। समान विचारधारा के लोग, समान विचारधारा की पार्टियां अगर मिलेंगी, जैसे दिल्ली में भी हमने किया था चुनाव में, 9-10 दलों का गठबंधन हमारा हुआ था, तो बातचीत चल रही है। देखते हैं, कुछ पार्टियां तो ज़रूर साथ मिलकर लड़ेंगी, लेकिन अभी हम उस पर खुलकर ये नहीं बता सकते कि कौन कौन पार्टी होगी, उसका क्या रोल होगा, लेकिन संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। क्योंकि सरवर साहब ये कहा जाता है कि सॉफ्ट तरीके से आपको भाजपा का समर्थक समझा जाता है, तो क्या आप भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे बिहार के अंदर? देखिए, कई लोगों ने कहा कि आप लोग वोट काट लेंगे। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा वोट भाजपा काट रही है। अगर एक रोटी है और 75% उसका हिस्सा कोई ले लेता है, तो 75% उसने काट लिया। सब वोट काटता ही है चुनाव में, कोई बांटता नहीं है वोट। बांटता तो नोट है, वो पकड़ा भी जाता है। हम वोट लेने नहीं जा रहे हैं, हम पीस पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने जा रहे हैं। विचारधारा की इस लड़ाई में जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करेगा वो हमारे साथ आ जाएगा। अब किसका माइनस होगा, किसका प्लस होगा, ये मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। ये लड़ाई पार्टियां लड़ती ज़रूर हैं,